संसद के शीतकालीन सत्र में हो गए करोड़ों स्वाहा। जानिए कैसे, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वर्षा सिंह। और अब खबर को बढ़ाते हैं आगे। संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया। सत्र में संविधान दिवस मनाया गया। 2 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए। सत्र में काफी हंगामा भी हुआ, यानी कि इस बार का शीतकालीन सत्र काफी रोचक रहा। BR अम्बेडकर पर टिप्पणी को लेकर विवाद हुआ। लोकसभा की कार्यक्षमता लगभग 58% रही। राज्यसभा की कार्यक्षमता केवल 40% रही। सत्र में 5 विधेयक लोकसभा में पेश हुए और 4 विधेयक पारित भी हुए और इस बीच थोड़ी सी गहमागहमी भी चलती ही रही। संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को हंगामे के बीच खत्म हुआ। इस सत्र में संविधान पर अच्छी बहस हुई। साथ ही 2 अहम बिल भी पेश किए गए। एक बिल एक साथ चुनाव कराने के बारे में था, लेकिन BR अम्बेडकर के कथित अपमान को लेकर सियासी तकरार बढ़ गई। इस वजह से सत्र का अंत कड़वाहट भरा रहा। सत्र के आखिरी दिन सत्ताधारी NDA और विपक्षी दलों के बीच तनाव बना रहा। गुरुवार को हुई तीखी बहस के बाद दोनों पक्षों में कटुता बढ़ गई थी। इसके चलते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सदन की कार्यवाही 3 मिनट के भीतर स्थगित करनी पड़ी। सत्र के अंत में होने वाली सारांश चर्चा भी नहीं हो पाई। राज्यसभा में भी स्थिति कुछ खास बेहतर नहीं थी। गृह मंत्री अमित शाह के अम्बेडकर के कथित अपमान पर विपक्षी दल लगातार विरोध कर रहे थे। हालांकि उन्होंने सभापति जगदीप धनखड़ को अपनी विदाई भाषण पढ़ने की अनुमति दे दी। इसके बाद राज्यसभा को भी अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा सचिवालय के अनुसार सदन की उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी लगभग 58% रही। ये उन दिनों से काफी कम है जब 100% या उससे भी ज्यादा होती थी। अपनी समापन टिप्पणी में जगदीप धनखड़ ने सभी दलों से राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठने और संसदीय मर्यादा बहाल करने का आह्वान किया। विपक्ष के इस आरोप के बीच वे अक्सर पक्षपातपूर्ण रहे। उन्होंने संतुलित रुख अपनाया। धनखड़ ने कहा कि 25 नवंबर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में सदन ने प्रभावी ढंग से केवल 43 घंटे और 27 मिनट काम किया। इस सत्र की उत्पादकता मात्र 40.30% रही। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और विपक्षी खासकर कांग्रेस पर दोष मढ़ा। उन्होंने कहा कि पहले से हुए समझौते के बावजूद विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन के कारण ही उत्पादकता कम रही। संसद को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनी थी। रिजिजू ने कहा कि सभी दलों को इस चिंताजनक स्थिति पर विचार करना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते वे विपक्षी नेताओं से बातचीत जारी रखेंगे। इस सत्र के दौरान लोकसभा में 5 विधेयक पेश किए गए, जिसमें से 4 पारित हुए। राज्यसभा ने 3 विधेयक पारित किए, जबकि 26 नवंबर को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संविधान सदन में एक विशेष सत्र भी आयोजित किया गया। ये सत्र भारतीय संविधान की महत्ता को दर्शाता है। इस सत्र में संविधान की उपलब्धियों और चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। 20 दिन संसद के शीतकालीन सत्र में कामकाज न होने का अनुमानित नुकसान 84 करोड़ है। ये वो पैसे हैं जो हमारे और आपके टैक्स से जुटाए जाते हैं। संसद की कार्यवाही पर प्रति मिनट करीब 2,50,000 रुपए खर्च होते हैं। संसद के सत्रों में हंगामा, विरोध प्रदर्शन और कामकाज में बाधाएं आती हैं। संसद के हालिया सत्र में काफी कामकाज हुआ। लोकसभा में सिर्फ 61 घंटे 55 मिनट और राज्यसभा में 43 घंटे 39 मिनट ही काम हुआ। ये बहुत कम समय है और इसका मतलब ये है कि संसद में जितना के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी थी वो पर्याप्त चर्चा नहीं हो पाई। यहाँ पर इस वीडियो के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हमारे टैक्स के पैसे का सदुपयोग नहीं हो पाया। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं।